अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अब भाई जिससे इक्वेशन बनाया है उसी में पुट कर देते हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही ना, आंसर तो जीरो आएगा ही आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी के लिए 31 तारीख का जो होमवर्क था उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है, तो करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी को एक बात बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा कंप्लीट, जाकर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसका जो भी पार्ट बच रहा है जाकर कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो बाकी आपके पार्ट वाइज बटे हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके कंप्लीट देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। आपका 31 तारीख का होमवर्क ये रहा। यहाँ पर आपको देखा है दो इक्वेशन, 7x प्लस में 14y इक्वल टू में 40, और दूसरा इक्वेशन आपका है 9x प्लस में y इक्वल टू में 20। तो दो इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और आपको x और y का मान फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। क्या दिक्कत हुआ था कि भैया फाइंड नहीं करना आता एक्स और वाई का मान। भाई इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने 15 तारीख जो होमवर्क करवाया था उसमें भी करवा रखा है आपको। तो बाकी और भी पीछे बहुत सारी वीडियो आपके लिए आ रखी है जिसमें मैंने आपको सिखाया है, उस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा से सीखो, कोई बात नहीं है, अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात आपने सुना होगा ना। बाकी यही चीज़ है, आपका प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में सारी चीज़ आ जाएगा अच्छे से। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दे रखा है और आप बोलते हो कि भैया हमेशा आप विलोपन विधि से कराते हो, आप प्रतिस्थापन विधि से क्यों नहीं कराते। तो चलो इस वाली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं, ठीक है। चलो इस वाली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो बाकी विलोपन विधि से भी आपको करना है घर पर, ठीक है। तो करके डन जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं चेक करूँगा किसने करा है। ईमानदारी से करना भाई, पहले उतारो में, ठीक है। जो कहता हूँ करा करो ईमानदारी से, बहुत बच्चे काम चोरी करते हैं, ठीक है। तो पहला करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक ही विधि से करवाने वाला हूँ आपको, बाकी आपको दूसरी विधि से खुद से ट्राई करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो इक्वेशन आपको दे रखा है, एक इक्वेशन का यूज करके आपको x या फिर y का मान आपको निकालना होता है। x और y का मान को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना होता है, ठीक है। करते हैं सॉल्व, बहुत ईजी है, करते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने इसका सिखा रखा है आपको पूरा, इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाकर देख सकते हो कि क्या होता है प्रतिस्थापन विधि और क्या होता है विलोपन विधि। दोनों आपको मैंने समझाया है विद एग्जाम्पल, जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत जल्द लॉन्ग हो जाएगी इसलिए इसमें नहीं बता रहा मैं। तो यहाँ पर आपको पहला इक्वेशन जो करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलो समीकरण नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। किसी को भी ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो समीकरण 1 चाहो तो समीकरण 2, किसी का भी यूज करके आप x या फिर y का मान निकाल सकते हो। तो हमने कर लिया समीकरण 2 से स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर आपको समीकरण 2 दे रखा है 9x प्लस में y इक्वल टू में 20। आपको करना क्या है कि पहले चाहो तो x या फिर y का मान निकालोगे किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व करके, ओके। तो जैसे यहाँ पर हमने निकाल दिया, मान लिया कि y का मान निकालते हैं, चलो ठीक है। जो तो हम ऐसे x का मान निकालेंगे, y का मान निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 9x का है, प्लस का है आपका, 9x को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस में 9x। अब इस पूरे को आपको मान लेना है तीसरा इक्वेशन, पहला दूसरा इसको तीसरा इक्वेशन मान लेना है, ओके। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अब भाई जिससे इक्वेशन बनाया है उसी में पुट कर देते हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही ना, आंसर तो जीरो आएगा ही आएगा। जिससे आपने बनाया है उसमें नहीं पुट करना, जिसको आपने छोड़ दिया है, मतलब पहला इक्वेशन, उसमें आपको पुट करना है, ठीक है। बाकी आगे बस समझ में। तो यहाँ पर लिखोगे नीचे, ये बात आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है भी, कि जो समीकरण 3 आपने बनाया है इसको इसमें पुट नहीं करना समीकरण 2 में, क्योंकि इसी से तो आपने इसका निर्माण करा है, इसी से तो आपने इसको बनाया है ना। तो बाकी इसमें आप पुट नहीं कर सकते, और आप पुट करते भी हो तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सोच के ही पुट मत करना इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे y का मान, यहाँ पर y लिखा है ना, y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जल्दी करते हैं, बाकी आपको आता है, ठीक है। जिसको भी स्लो वीडियो लग रहा है 2x पे कर सकते हो, ठीक है, 2x का ऑप्शन अवेलेबल है उसमें। तो बाकी सेकंड इक्वेशन क्या आपका 7x प्लस में 14y इक्वल टू में 40, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको y का मान पुट करना है, तो y का मान कितना है, 20 माइनस में 9x है, तो पुट कर दो यहाँ पर 7x प्लस में 14 ब्रैकेट में 20 माइनस में 9x, ओके भैया ठीक है। यहाँ पर 40 लिख देंगे इस तरीके से। बाकी सोल्व करो उसको, ईजी है। 7x प्लस में, मेरे साथ आप लोग भी करो, ठीक है, खाली मत बैठो। 14 इंटू में 20 कितना हो जाएगा आपका 280, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 14 कितना होता है 126, तो यहाँ पे लिख दोगे 126x। खाली किसी को नहीं बैठना, साथ में करते रहो, ठीक है। इसको में 40, 7x माइनस का 126, 7x माइनस का 126x घटा तो कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस का, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का आपका आ जाएगा, यानी कि माइनस का 119x आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको में 40, ओके। अब प्लस का 40 इस तरफ है, उसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, ये बात आपको पता है, ओके। 119x माइनस का इसको में 40 माइनस में 280।
अब घटा देंगे। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि प्लस का है और माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पर बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है। जो भी बड़े पे साइन होता है वही छोटे पर भी आता है, ठीक है। सोल्व करने के बाद वही आता है। बाकी माइनस का 119x इक्वल टू में माइनस का 240 यहाँ पर आपका आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपस में लड़ लेंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 119x इक्वल टू में 240। अब यहाँ पे देखो 119 जो है आपका, यहाँ पर तो आपका 119 है, वो आपका x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको भेज देंगे इक्वल के उस तरफ डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, बात तो पता है आपको। x इक्वल टू में 240 अपॉन में 119, तो x का मान आपका निकल चुका है कितना, 240 अपॉन में 119। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर कट रहा हो तो काट सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ओके, अब आपको x का मान समीकरण 3 में पुट कर सकते हो, वहां से आपका आ जाएगा y का मान। कर दो जल्दी से। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर ओके, समीकरण 3 क्या आपका यहाँ पर ये रहा, तो 9 समीकरण 3 क्या आपका y इक्वल टू में 20 माइनस में 9x, और अब दो इसमें x का मान कितना निकाला आपने अभी, 240 अपॉन में 119, 20 माइनस में 9 इंटू में 240 अपॉन में 119। बाकी वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ प्लस माइनस ही करना होता है भाई, ये 7वीं क्लास के बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इजीली। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, तो अपनी मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी 20 माइनस में आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 24 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 936 का 3 हो गया, 9 18 3 21, ये आपका आ चुका है, ठीक है। 2160 अपॉन में 119। ओके, अब आपको भिन्न वाले घटा तो आते हैं ना, ये भी सिखाऊँ, आते होंगे, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों को आते होंगे, जिसको कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता, जाकर देख लो वीडियो, सीख जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, बटे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, क्या करना है, इसको आपस में करना है, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल आपका हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, इसको आपस में कर दो, इसको आपस में करके नीचे लिख दोगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, और बीच में जो साइन दे रखा है तो आपको वो वाला साइन लिख देना, चाहे माइनस को चाहे प्लस का हो। यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। तो 119 इंटू में 20 को आपको 119 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू में 119 माइनस में 2160 आपका यहाँ पर है। ओके भैया, ठीक है। y इक्वल टू में गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका 238, ठीक है। 119 को 2 से गुणा करो, लास्ट में जीरो लगा दो, सिंपल सा लगा दिया, तो 238 जीरो लगा देंगे, यानी 2380 आपका यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 2160 अपॉन में 119। तो घटाने में कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर घटाओ जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। तो घटाने में आपका कुछ 220 आ जाएगा, तो 220 यहाँ पर लिख देंगे, बाकी घटा के देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में कितना है 119 है, तो y का मान आपका आ चुका है कितना 220 बट्टे में 119। क्या आपका भी आंसर यही आया था, जल्दी बताओ। तो आपका x का मान यहाँ आना चाहिए, y का मान यहाँ आना चाहिए। आप विलोपन विधि से निकालोगे तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा, आपको मैंने प्रूव करके बता भी रखा है। ओके, तो कोई डाउट अब इसमें नहीं आना चाहिए। और आपको मैंने एक चीज़ और सिखाया था कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। इन दोनों वैल्यू को आप चाहो तो समीकरण 1 चाहो तो समीकरण 2 में पुट करोगे तो आपका दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप x और y का मान पुट करोगे तो आपका 40 ही निकल के आएगा। अगर 40 आता है तो आपका ये x और y का मान सही है, ठीक है। बाकी घर पे आप फुर्सत में करो, बाकी आपका काम खत्म हो चुका है, मैं इसके आगे नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई करो, वेरीफाई करो, आंसर सही निकाला है, ठीक है। तो बाकी आपको वेरीफाई भी करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको 2 होमवर्क मैंने दे दिया, एक विलोपन विधि से करना है, दूसरा आपको वेरीफाई करना है। x और y का मान को पुट करना है इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में, और आपको LHS और RHS बराबर दिखाने हैं। ये मैंने आपको सिखाया था एक वीडियो में, ठीक है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है, जाकर आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी x और y का मान आ चुका है, अपने आंसर मिला लो, आपके आंसर भी कुछ ऐसे ही आने चाहिए थे। अगर नहीं आए हैं तो ठीक करो इसको देख कर, ठीक है। और बाकी दोबारा से रिपीट करके देखो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से रिपीट करो, ठीक है। बार बार देखोगे तो भी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन करके आना, ठीक है। तो बाकी उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी है, बहुत सारी करवा रखा है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, वो जाकर देख लीजिए, ठीक है, सर्च करके निकाल सकते हो। तो बाकी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नाम बता देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिकोणमिति आपका चैप्टर होगा स्टार्ट नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आपको उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आना है, बहुत सारी वीडियो आपके लिए चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बाकी सब कुछ सेम है, कुछ दोबारा मैं नहीं करवाने वाला, आपका डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा मैं, ओके। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।